बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू डियर फ्रेंड। आज हमारा एक और लेक्चर है जो कि सी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट से रिलेटेड है। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स और काइंड्स के बारे में पढ़ा, और हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शन जो कि स्पेशल फंक्शंस है। तो हम एक एक एग्जांपल्स को कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 जो हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स है, बिकॉज हमने पढ़ा कि पॉलिनॉमियल्स वो फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स के पावर जो है वो होल नंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल 1 है और वेरिएबल एक्स है, और इसका जो पावर है वो 1 है, वो होल नंबर है। सो दिस इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है। तो डोमेन हमने पढ़ा कि जो पॉलिनॉमियल होते हैं तो इसका जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन जो होते हैं पॉलिनॉमियल्स के, तो दिस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। और रेंज भी इस फंक्शन का क्या है, रेंज भी इस फंक्शन का सेटअप रियल नंबर है, बिकॉज ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। जो हम डोमेन फुट करते हैं तो रेंज भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम 1 फुट करते हैं तो रेंज 1 आ जाता है, जब हम 2 फुट करते हैं तो 2 आ जाता है, जब 3 फुट करते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसके जो डोमेन में सारे रियल नंबर है और रेंज में सारी रियल नंबर है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि सारे के सारे रियल नंबर्स की फंक्शन डिफाइन है, एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये है डोमेन और रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब अगर हम चाहे तो इस फंक्शन को हम ड्रा करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से, तो हम पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज के लिए हम टेबल बना देते हैं। तो ये है एक्स, और जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हम वैल्यूज एक्स जो है वो डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है। हम कुछ एक्स लेते हैं, इस पर पुट करते हैं, जो हमारे साथ रेंज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, हम 1 पुट करते हैं 100 सो 1 आ जाता है, जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है, जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 आ जाता है, जब 4 पुट करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 आ जाता है, -2 पुट करते हैं तो -2 आ जाता है, -3 पुट करते हैं तो -3 आ जाता है, -4 पुट करते हैं तो -4 आ जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, ठीक है, अगर इस तरह हम 5 6 7 8 100 पुट करते हैं तो 100 आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका जो डोमेन है, हम कुछ भी पुट करते हैं हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। हम सारे सेट ऑफ रियल नंबर हैं, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ को ड्रा करना चाहे तो ग्राफ इस तरह बनता है इस फंक्शन का, ठीक है। ये हमारे साथ एक्स एज है, ये हमारे साथ वाई एक्स एज है, ये एक्स डैश एक्स एस है, ये वाई डैश एक्स एस है, ठीक है। अगर हम ये 0 है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, हमने इसे स्केल बनाया, ठीक है। इन्फिनिटी तक की जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, बिकॉज एक्स डैश का मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज है, सेट ऑफ रियल लाइन जो है 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर आ जाता है। इस तरह इस पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बिकॉज यू डैश है तो यहाँ पर भी सारे नेगेटिव वैल्यूज है। सेटअप ये भी रियल लाइन है और ये भी रियल लाइन है, ठीक है। अब अगर हम इस टेबल्स को देखें, ठीक है, जब हम 0 फुट करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ये ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है। ऑरिजिन से ये जरूर पास होगा, ठीक है। जब हम 1 फुट करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। जब हम 2 फुट करते हैं तो रेंज 2 आ जाता है, जब हम 3 फुट करते हैं तो रेंज 3 आ जाता है, जब हम 4 फुट करते हैं तो रेंज 4 आ जाता है। इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। 5 फुट करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो है ये कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर जब हम -1 पुट करते हैं तो -1 आ जाता है, जब हम -2 पुट करते हैं तो -2 आ जाता है, जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 आ जाता है, जब हम -4 पुट करते हैं
तो -4x यार हम अगर -5 पुट करते हैं तो -5 आ जाता है। इसे अगर हम इसे ड्रा करें, ठीक है, तो ये इस तरह फॉर्म बनता है, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ये इस तरह है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से हमें मालूम हो सकता है कि जिसका फंक्शन का डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है, बिकॉज सारे के सारे जो रियल लाइन है इस पर डिफाइन है फंक्शन। और रेंज भी क्या है, रेंज में सारे के सारे वैल्यू आ जाता है जो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है। इस तरह इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह है, ये था स्पेशल फंक्शन। अब ग्राफ शिफ्टिंग की तरफ चलती है, ठीक है। हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक एक वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पर आज हमने लीनियर पढ़ा, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे साथ एग्जांपल नंबर 1 था, अब इसकी अगर हम इस तरह फंक्शन आ जाए, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, इफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। इस तरह भी फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस की ग्राफ्स को भी हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो इसका जो टेबल बन जाता है हम वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो ये भी लीनियर फंक्शन है, डोमेन और डोमेन सारे के सारी वैल्यूज है, ठीक है, और रेंज भी सारे के सारे वैल्यू है, ठीक है। डोमेन यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं आ जाता है, ठीक है, 0 इससे बाहर हो जाता है, बिकॉज 0 इसलिए रेंज से 0 इसलिए बाहर हो जाता है, नहीं 0 भी आता है, ठीक है। जब हम -1 पुट करते हैं तो 0 हो जाता है, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है। तो डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है, सॉरी, ये है x, ये है इफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम x जो है हमने पढ़ा, x क्या है, x इस फंक्शन की डोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब हमने 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 1 आ जाता है, जब हमने 1 पुट किया 1 प्लस 1 2 आ जाता है, जब हमने 2 पुट किया 2 प्लस 1 3 आ जाता है, जब हमने 3 पुट किया 3 प्लस 1 4 आ जाता है। इस तरह हम -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 1 -2, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा इसका ग्राफ। -4 सारे के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है, बिकॉज लीनियर है तो हम कुछ भी डालें इस फंक्शन, जो भी हम वैल्यू देते हैं डोमेन से, तो रेंज जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये इस ग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्राफ शिफ्टिंग की एक रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ्स को ड्रा करें, ये हमारे साथ x एक्सिस, ये हमारे साथ y एक्सिस, ये हमारे साथ x डैश एक्सिस, ये हमारे साथ y डैश एक्सिस है, ठीक है। ये अब हम स्केल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। इस तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 अप टू सो ऑन, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है सेट ऑफ जो रियल लाइन है, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 अप टू -5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। अगर इस टेबल को हम देखें तो जब हम 0 फुट करते हैं, जब हम 0 फुट करते हैं तो 0 पर 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास नहीं होगा, यहाँ पर पास होगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर हम 1 फुट करें तो 1 फी 2 आ जाता है, जब हम 2 फुट करते हैं तो 2 पर 3 आ जाता है, जब हम 3 फुट करते हैं तो 3 पर 4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये काम कंटिन्यूअस होगा यहाँ, बिकॉज जब हम सारे रियल नंबर फुट करते हैं तो रेंज ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम कंटिन्यूअस होगा। इस तरह अगर हम -1 पुट करते हैं, ठीक है, जब हम -1 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, -1 पे 0 आ जाता है, ठीक है। जब हम -2 पुट करते हैं तो -2 पे -1 आ जाता है, जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 पे -2 आ जाता है, ठीक है। जब हम -4 पुट करते हैं, -4 पर -3 आ जाता है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये इस तरह बनेगा। ये हमने स्केल पे नहीं बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप स्केल पर ड्रा करेंगे तो बहुत करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस कर्व को अगर हम देखें तो ये कर्व 1 यूनिट शिफ्ट है, 1 यूनिट
शिफ्ट है, इस जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें 1 यूनिट शिफ्ट है, बिकॉज अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये करो यही करो है, लेकिन शिफ्ट है 1 यूनिट शिफ्ट है। अगर हम x+2 ले तो ये 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सारे जो लीनियर फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा लेकिन जो लीनियर होगा तो इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम x-1 की ग्राफ को ड्रा करें, x-1 के ग्राफ को अगर हम ड्रा करें, ठीक है, हम f(x) इज इक्वल टू x-1 को लेते हैं, ठीक है। जब हम इसकी जो टेबल है ऐसी बना लेते हैं, ठीक है, x f(x) इज इक्वल टू x-1, ठीक है। जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 -1 आ जाता है। जब हम 1 पुट करते हैं 1 -1 0, जब हम 2 पुट करते हैं 2 -1 1, जब हम 3 पुट करते हैं 3 -1 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम -1 पुट करते हैं, हम -1 एंड -1 -2, जब हम -2 पुट करते हैं -2 एंड -2 -1 -3 आ जाता है, ठीक है। जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 एंड -1 तो -4 आ जाता है, ठीक है। इसकी कर्व अगर हम ड्रा करें, ठीक है, अगर कर्व को हम देखें, ये कर्व बन जाता है x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ठीक है। तो ये 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5 बन जाता है, ठीक है। अब इसे अगर हम देखें इस टेबल को, तो जब हमने 0 पुट किया तो 0 से -1 आ जाता है, जब हमने 0 पुट किया तो -1 आ जाता है, ठीक है। जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 से 0 आ जाता है, ठीक है। जब हम 2 पुट करते हैं, ठीक, 2 पुट करते हैं तो 2 से क्या आ जाता है, 2 से 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। जब हम 3 पुट करते हैं तो 3 से 2 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसे देखें, ठीक है, इस तरह अगर हम -1 पुट करते हैं तो -1 से -2 आ जाता है। यहाँ पर टेबल को देखिए, ठीक है। जब हम -2 पुट करते हैं तो -2 से -3 आ जाता है। जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 से -4 आ जाता है, ठीक है। तो इस कर्व को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह कर्व बन जाता है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये भी स्ट्रेट लाइन है, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज ये लीनियर फंक्शन है तो इसका जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये शिफ्ट होगा, कहाँ यहाँ पर यहाँ से पास होगा, कहाँ यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। तो अगर हम जनरली लेते हैं इस फंक्शन को, f(x) इज इक्वल टू x प्लस सी बन जाता है, ठीक है। जब c माइनस हो तो डाउनवर्ड होगा, जब c प्लस हो तो अपवर्ड होगा, ठीक है। तो ये था ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस सी। ये स्पेशल फंक्शन है तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। और ये था पहला जो हमारा एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू x। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ग्राफ्स में आ जाता है, बिकॉज ग्राफ बहुत यूजफुल है कैलकुलस में। तो अगली वीडियो में हम ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन और इसमें भी हम शिफ्ट करेंगे कि ग्राफ कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये इसके सारे जो कर्व होगी वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसे एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं तो अगर ये लीनियर है तो ये ज़रूर स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यह कहीं यहाँ से पास होगा, कहीं यहाँ पर पास होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन ज़रूर होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, थैंक्स।